हेलो स्टूडेंट्स, पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स का ये 13th वीडियो है। टेंजेंट एंड टेंजेंसी का 5th वीडियो है। टेंजेंट एंड टेंजेंसी पे मटेरियल ज़्यादा है, इससे यही जाहिर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये दो कोनिक्स हैं, एक दूसरे को टच करेंगे यदि ऐसा हो। दिस इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ फॉर दीज टू कोनिक्स। ये दोनों कन्फोकल कोनिक्स हैं, है ना। इसका भी फोकस पोल है, इसका भी फोकस पोल है। तो आइए इसको हम लोग देखें। जनरल कॉन्सेप्ट देखो, ये है कोई भी दो कर्व्स, कोई भी दो कोनिक्स एक दूसरे को यदि टच कर रहे हैं कहीं पर, किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर दोनों के लिए जो टेंजेंट होगा वो कॉमन टेंजेंट होगा। बस इतनी सी बात हमेशा के लिए याद रखिए, द टेंजेंट विल बी कॉमन। तो इस पॉइंट पर इसका भी टेंजेंट लिखो, इसका भी टेंजेंट लिखो, दोनों को कह दो ये दो नहीं एक ही हैं, यानी दोनों के इक्वेशंस आइडेंटिकल होंगे। हो गया, स्टार्ट। L1 by R equal to 1 plus E1 cos theta. Number 1. Equation of conic. Equation of tangent. Equation of tangent to 1 at अल्फा हम लोग लेते हैं प्राय, लेकिन अल्फा खाली नहीं है। अल्फा खाली नहीं, अल्फा इसमें यूज्ड है। इस कोनिक का एक्सिस है थीटा इक्वल टू अल्फा, अगर पहचान रहे हो। यहाँ हम लोग गामा लेते हैं, और इसमें अल्फा दिया तो अल्फा खाली नहीं, बीटा ले लो। एट बीटा इज L1 by R इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस बीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा implies that L1 by R equal to E1 plus cos beta multiplied by cos theta plus sin beta multiplied by sin theta. Number 2. फिर दूसरे कोनिक के क्वेश्चन लिखेंगे। L2 by R इक्वल टू 1 प्लस E2 कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। देखो, मेरी आदत है जब मैं कोई नई शुरुआत करता हूँ, कोई नया स्टेंजा या सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, तो कोई चिन्ह बना देता हूँ, साइन। अब कभी तो मैं ऐसे टिक लगा देता हूँ, कभी मैं जो है हैश बना देता हूँ, कभी तो मैं इस तरीके से डॉट बना देता हूँ, कभी तो मैं ऐसे स्टार बना देता हूँ, कभी मैं ऐसा स्टार बना देता हूँ, ठीक ना। तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। प्यारे बच्चों, इसका कोई मतलब नहीं है, बस एक मेरी आदत सी पड़ गई है। आप भी ये आदत डालिए अपने अंदर। ये ज़रूरी नहीं है कि जब कुछ स्टार्ट करना होता तो कोई साइन बना देता हूँ मैं। ये कोई स्टैंडर्ड मेथड, कोई बातचीत नहीं है, बस अपना है मन का मन। नंबर 3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 3 एट वही बीटा, कॉमन पॉइंट पे। कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट इज द पॉइंट हुज वेक्टोरियल एंगल इज बीटा। L2 by R इक्वल टू E2 कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया, प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा इक्वल्स टू E2 कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस E2 साइन थीटा साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा कॉस बीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा implies that L2 by R equal to E2 cos alpha plus cos beta, this whole multiplied by cos theta plus E2 sin alpha sin beta, this whole multiplied by sin theta. Number 4.
अब कंडीशन की बात कर रहे हैं। इफ द कोनिक्स, जिनके इक्वेशंस पे 1 और 2 नंबर पड़ा हुआ है, इफ द कोनिक्स 1 and 2 टच ईच अदर एट बीटा, देन द इक्वेशंस लो, हमने एक तो मिटाई दिया, नंबर 2 मिटा दिया हमने। नंबर 2 को चलो देख देख के लिख लें फिर से। L1/R इक्वल टू, मेरी समझ से क्या था बताओ, याद करो, E प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। भूल गया ना? भूल गया, चलो फिर से निकाल लो। L1/R इक्वल टू 1 प्लस E1 कॉस थीटा, यही तो था। तो टेंजेंट हो जाएगा E1 cos थीटा L1/R इक्वल टू, और प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा, तो बीटा तो कहीं ही नहीं है, तो E1 प्लस कॉस बीटा होगा, E1 प्लस कॉस बीटा, ये होगा साइन बीटा। यही क्वेश्चन नंबर 2। देन द इक्वेशंस 2 and 4 must be identical, इट फॉलोज दैट गुणांकों के अनुपात बराबर होंगे, रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स विल बी इक्वल। तो बड़ा टर्म हम ऊपर लेते हैं, हमको आसानी लगती है। कॉस थीटा का कोफिशिएंट E कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा अपान उसमें कॉस थीटा का कोफिशिएंट E प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू साइन थीटा का कोफिशिएंट E2 साइन अल्फा साइन बीटा, E2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, E2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू 1/R का कोफिशिएंट L2 अपॉन 1/R का कोफिशिएंट L1। तो कायदे से देखा जाए, यदि कायदे से देखा जाए, ये भैया E नहीं है, ये E1 है, यहाँ पे रहेगा E1, और ये भी गड़बड़ हो गया ना, ये E2 है। कहाँ लिखे थे? यहाँ पे, ये E2 है, इसको सही कर लो, है ना। E2 cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन E1 प्लस cos बीटा इक्वल टू E2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू L2 अपॉन L1। तो देखो, अगर हम ये कहें दीज आर द कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी, यानी इन शर्तों पे, इस शर्त पे हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये शर्त 3 है ना, दिस इज इक्वल टू दिस 1, दिस इज इक्वल टू दिस 2, दिस इज इक्वल टू दिस 3, है ना। These are the conditions, for conics to touch each other at beta, लेकिन हमें जो कंडीशन चाहिए वो जनरल कंडीशन चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं कि वो बीटा पर एक दूसरे को छू रहे हैं, कि गामा पे छू रहे हैं, कि थीटा पे छू, डेल्टा पे छू रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसमें इम्प्योरिटी किसके कारण है? बीटा के कारण है। तो इनमें से हम बीटा को एलिमिनेट कर दें तो प्योर कंडीशन ऑफ टेंडेंसी आ जाएगा। जनरल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको। अब बीटा को हमें इसमें से एलिमिनेट करना है, तो बीटा का इन्वॉल्वमेंट साइन बीटा कॉस बीटा के रूप में है, तो बड़ी अच्छी बात है। साइन बीटा खींच लो, कॉस बीटा खींच लो, स्क्वायर करके जोड़ दो, बीटा गायब हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। कोई लाइन किसी कोनिक को कब छुएगी? जब वो लाइन उस कोनिक का टेंजेंट बन जाए। कोई कोनिक किसी कोनिक को कब छुएगा? जब कॉमन पॉइंट पर दोनों के लिए टेंजेंट आइडेंटिकल हो जाए। तो अब आप पहला तीसरा लीजिए, दूसरा तीसरा लीजिए, इससे साइन बीटा निकल आएगा, इससे कॉस बीटा निकल आएगा। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें। L1 इंटू E2 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा
इक्वल्स टू L2 इंटू E1 प्लस कॉस बीटा, एंड दूसरा उठाइए L1 इंटू E2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, E2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू L2 इंटू साइन बीटा, इंप्लाइज दैट कॉस बीटा इकट्ठा करिए, L1 कॉस बीटा, नो इधर से भी तो जाएगा उधर, तो जाएगा L1 माइनस L2 इंटू कॉस बीटा इक्वल्स टू E1 L2, और इधर से आएगा माइनस E2 L1 कॉस अल्फा एंड साइन बीटा, L1 माइनस L2 साइन बीटा इक्वल्स टू E2 L1 साइन अल्फा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, पर्पज क्या है? एलिमिनेशन ऑफ बीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं उद्देश्य, टू एलिमिनेट बीटा we have L1 minus L2 whole square equal to E1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा प्लस E2 स्क्वायर L1 स्क्वायर, और फिर इसमें 2 इंटू दिस यानी माइनस 2 E1 E2 L1 L2 कॉस अल्फा। हो गया, बस अब इसको एक्सपेंड करिए, इंप्लाइज दैट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 इक्वल्स टू E1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर L1 स्क्वायर माइनस 2 E1 E2 L1 L2 कॉस अल्फा, इंप्लाइज दैट ये दोनों टर्म इधर आएंगे और ये वाला टर्म इधर आएगा और रिजल्ट सामने। तो जब इसको इसमें ला करके ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हो जाएगा L1 स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर माइनस 1। देखते चलो क्या लाना था, L1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E2 स्क्वायर है, इसका मतलब इधर लाना है, उल्टा हो गया सब, जाने दो। इसका मतलब ये हो गया कि इसे इधर लाना है। दिस इंप्लाइज दैट L1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर, ये भी इधर आ गया, और ये उधर जाएगा तो 2 L1 L2 कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस E1 E2 कॉस अल्फा बचेगा। मैं समझता हूँ यही ले आना था, मिला लिया जाए। L1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इंटू दिस 2 L1 L2 कॉमन है, 1 हो गया, यही था। बिल्कुल ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम और कर लेंगे, कर ही लेते हैं, अब बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना हो रहा है, क्यों छोड़ें। एग्जाम्पल नंबर 9, example number 9, two conics L1 by R equal to 1 minus E1 cos theta and L2 by R equal to 1 minus E2 cos of theta minus alpha will touch each other एट बीटा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए बीटा हम लोग हटाए थे, एलिमिनेट किए थे। इफ L1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर इक्वल टू 2 L1 L2 इंटू 1 माइनस E1 E2 कॉस अल्फा। रोचकता है इसमें, तभी हम इसको पढ़ा भी रहे ना। रोचकता ये है
कि पिछले एग्जाम्पल में जो इक्वेशंस थे उसमें यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही आया था। यही रोचकता, इंटरेस्ट की बात है। अब की बार हमने जो लिया है वो ये कोनिक लिया है और कंडीशन वही आ रहा है। कंडीशन वही क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लस वाले के लिए जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम ई की जगह माइनस ई, यानी कि E1 की जगह माइनस E1, E2 की जगह माइनस E2 रख देंगे इसमें, तो इसके लिए रिजल्ट आ जाएगा। अब E1 की जगह माइनस E1, E2 की जगह माइनस E2 रखने से न यहाँ असर पड़ेगा, न यहाँ असर पड़ेगा, न यहाँ असर पड़ेगा। माइनस E1 इंटू माइनस E2 फिर इतने हो जाएगा, समझ रहे ना? तो कंडीशन वही आएगा। करके देख लिया जाए, हाँ करके देख लिया जाए, इसी बहाने अभ्यास हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। L1 by R इक्वल टू 1 माइनस E1 cos थीटा, नंबर 1। L2 by R इक्वल टू 1 माइनस E2 cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा, नंबर 2। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू 1 and 2 एट बीटा, ठीक है ना, R। L1 by R इक्वल टू माइनस E1 cos थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस E1 cos थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस बीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा। एंड अब जगह है नहीं तो ऐसे लिख दिया जाए कि स्टेप बढ़ा लेता है। L2 by R इक्वल टू माइनस E2 कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस E2 कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस E2 साइन थीटा साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा कॉस बीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा। ये रहा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा के दो टर्म्स दोनों में बना लीजिए। इम्प्लाइज दैट L1 by R इक्वल टू कॉस थीटा माइनस E1 प्लस कॉस बीटा माइनस E1 प्लस कॉस बीटा, दिस मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में सिर्फ यही है साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, नंबर 3। एंड L2 by R इज इक्वल टू कॉस थीटा कहाँ का है भैया, माइनस E2 कॉस अल्फा और कॉस थीटा ये प्लस कॉस बीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, देख लो माइनस E2 साइन अल्फा माइनस E2 साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। ये रहा नंबर 4। If the conics 1 and 2 touch each other at beta, then the equations of tangents 3 and 4 must be identical. Then the equations 3 and 4 must be identical. कारण समझ रहे हैं ना, अभी समझाया था हमने। टेंजेंट दोनों में दो नहीं होंगे, कॉमन टेंजेंट होंगे, मस्ट बी आइडेंटिकल। इट फॉलोज दैट कॉस थीटा का कोफिशिएंट अपॉन कॉस थीटा का कोफिशिएंट इक्वल टू साइन थीटा का कोफिशिएंट अपॉन साइन थीटा का कोफिशिएंट इक्वल टू 1 बाई आर का कोफिशिएंट अपॉन 1 बाई आर का कोफिशिएंट। लिखिए माइनस E2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ले पहले इसको लिखिए, क्रम से लिखो भाई, गड़बड़ सड़बड़ काम नहीं। माइनस E2 कॉस अल्फा
प्लस कॉस बीटा अपॉन ये माइनस E1 प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू माइनस E2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू L2 बाई आर, L2 बाई L1। एक बार इसको लेना है, एक बार इसको लेना है, और सिंप्लीफाई करते चलना, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। implies that L1 into minus E2 cos alpha plus cos beta equals to L2 into minus E1 plus cos beta, and L1 into minus E2 sin alpha plus sin beta equals to L2 into sin beta। implies that cos बीटा निकाल लो, कारण सब समझे और सब बता ही चुके हैं आपको, क्यों ऐसा करना है, बीटा को एलिमिनेट करने के लिए। क्यों बीटा को एलिमिनेट करना है, क्योंकि बीटा तो दिया नहीं था, है ना, दो कोनिक बीटा पे ही टच कर रहा है, ऐसा तो लिखा नहीं था, तो किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, बीटा इमटेरियल हो गया। तो L1 माइनस L2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस बीटा इक्वल्स टू माइनस E1 L2 और प्लस E2 L1 प्लस E2 L1 कॉस अल्फा, एंड इधर साइन बीट का इकट्ठा कर लें, L1 माइनस L2 साइन बीटा इक्वल्स टू E2 L1 साइन अल्फा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग ब्रैकेट में पर्पस लिख दीजिए, टू एलिमिनेट बीटा, टू एलिमिनेट बीटा। भी है L1 माइनस L2 होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, है ना, कॉमन ले लेंगे, इक्वल्स टू E1 स्क्वायर L2 स्क्वायर E1 स्क्वायर L2 स्क्वायर। आप देखो E और L दोनों लिखना हो तो एक छोटे साइज में, थोड़ा बड़े साइज में लिख दो, कंफ्यूजन ना होने पाए। E1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा प्लस E2 स्क्वायर L1 स्क्वायर, और फिर दिस इंटू दिस का ट्वाइस माइनस 2 E1 E2 L1 L2 कॉस अल्फा। आया ना उतना ही? implies that L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, अभी से कर ले रहे हैं, इसको इधर कर ले रहे हैं, माइनस E2 स्क्वायर L1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, इधर से जो माइनस वाला टर्म आएगा इधर आके हो गया 2L1 L2 माइनस 2 E1 E2 L1 L2 कॉस अल्फा। implies that L1 स्क्वायर इंटू ये वाला और L1 स्क्वायर ये वाला 1 माइनस E2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर इक्वल टू 2 L1 L2 ब्रैकेट में 1 माइनस E1 E2 cos alpha। This is the required condition which is the same condition as in previous example। ये रोचकता थी इसमें, इसलिए इसको हमने बताया। इस वीडियो को यहीं पे रोकना है, अगले वीडियो में टेंजेंट एंड टेंजेंसी की बातचीत जारी रहेगी अभी। थैंक यू वेरी मच।